आज भी एक आवाज लगाई जा रही है। अगर अपने मन से आप अपने बेटे बेटियों को समझाओ कि बच्चा आप गलत रास्ते पे ना जाओ, तो बोलो अपने बच्चे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर अपना मन गंदा है तो किसी को समझाओगे तो उसका भी मन गंदा हो जाए। कैसे? जैसे एक आदमी के दरवाजे एक झाड़ू रखा रहा, रात में कुत्ता आवा और मैं लैट्रिन कह दी, और घर के मालकिन 4 बजे के तड़के जागी, झाड़ू उठाई, गए रसोई में झाड़ू मारे, अंगना में झाड़ू मारे, दरवाजे पर। बोलो घर आंगन रसोई साफ हुआ कि गंदा? काहे गंदा हुआ? क्योंकि जिससे सफाई की गई वो झाड़ू गंदा था। अच्छा ये बताओ, अगर अपना मन गंदा है तो अपने बच्चे बच्चियों का मन को समझाओगे तो गंदा होगा कि साफ होगा? तो पहले अपना मन साफ करना चाहिए। बोलो किया जाए साफ कि ना किया जाए? अच्छा ये बताओ, कपड़ा गंदा हो जाए तो बाजार में साबुन मिलत है, और मन जौन गंदा होएगा एक साबुन कहो कौनो दुकान में बिकात है। तो मन के गंदगी को साफ करने का साबुन होता है महात्माओं का नाम, महात्माओं का नाम। गोस्वामी जी महाराज का एक चेला हुआ हृदय अहीर, अब तो यादव कहे लागे, पहले अहीरे कहत रहे। वो घट रामायण में उनका परिचय है। हृदय अहीर नाम का एक चेला हुआ, तो नाम दान लेने के लिए कैसे क्या हुआ कि आया था यहाँ वसूली करने, काशी का राजा का नौकर था, तो आया था वसूली में। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज के राजापुर में, और मतलब वो चल रहा था सत्संग, सत्संग में वो भी बैठ गया तो नाम दान मिल गया। जब आवे वसूली में तो हफ्ता 10 दिन रहत रहा उधर, और हफ्ता 10 दिन रहे तो दिन भर वसूली करे, संध्या का गोस्वामी जी महाराज के सत्संग में चला जाए। और जब रोज रोज आता जाता रहा, सत्संग सुनता रहा, तो एक दिन में भाई बहनों ज्ञान नहीं होता। जब बहुकाल करो सत्संगा और तब वही है कछ संशय भंगा। कहा तब शंका और संदेह जाएगा जब बहुत काल बहुत बार बार सत्संग सुनने को मिलेगा। तो गोस्वामी जी महाराज के रोज सत्संग सुनत रहा तो नाम दान मिल गया। तब नाम दान इस तरह मैक से नहीं लुटावा जात रहा जैसे अब महाराज जी और गुरु महाराज दे दी। तब पहले देखा जात रहा कि आपके मन में निर्मलता है, भगवान के भजन दिए लायक, यानी खेत तैयार है तो बिया बोआ जात रहा। और आजकल तो गुरु महाराज कहे खेत तैयार करे के चक्करों पर अब तो क्यों ही नाम दान ले ना है। अब ही कहा जाए सब जने चरित्रवान हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, मेहनत और ईमानदारी के खाओ तो हमारे गुरुदेव भगत बने हैं, क्यों जाइयो? ये तो रोग आए मन का लग गया है सबको। तो महात्मा पहले नाम दान देते हैं कि नाम का सुमिरन करो, ये रोग के दवाई खाओ। और जब रोज रोज नाम का सुमिरन करोगे तो अपने आप चरित्रवान हो जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, मेहनत कश हो जाओगे। अब हृदय अहीर जब नाम पाए तो कहीं जब ही नाम हृदय धरा तो भया पाप का नाश, और जिम चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास। कहा जिस दिन आप महात्माओं का नाम दान पाते हो, जैसे कोई पुरानी घास पे चिनगारी गिर जाए तो घास जल के ढेर बड़ा से बड़ा कितना हो नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम जब जीव पाता है तो उसके अंदर के किए गए सारे पाप जल जाते हैं। और जब पाप जल जाते हैं तब उसका मन जो है निर्मलता की ओर आगे बढ़ता है। अब अपने मन से आपसे कहा जाए कि आप पहले अपन पाप मिटाए जाओ तब आपका चेला बनावा जाए, तो ना आप मिटाए पाई हो और न चेला बनाए पाई हैं। यही लिए गुरु महाराज ने अब पहले नाम दान दिया और बाद में चेला बनाने का पूरा काम, यही काम किया। रामचरितमानस में बताते हैं जैसन विभीषण आए हैं लंका में रावण कैदी से, और तैसन राम उनके रात तिलक कह दे हैं। तो विभीषण कहे भगवान अब हमार भाई रावण जिंदा है, हम कल राजा बनाए दे, बात कुछ हजम नहीं हो रही। और महात्मा क्या करते हैं, जैसा ही अपने पास बुलाते हैं जैसा ही अपने घर जाने का टिकट दे देते हैं। अब रेलगाड़ी की बात चली रही शुरू में ना, नाम दान भगवान के घर जाने का टिकट है, जिसको जीव को मिल जाता है आज नहीं तो कल एक दिन वो अपने घर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लिया जाए नाम दान कि ना लिया जाए? अगर आप नाम दान ले लोगे तो समझ लो अपने घर जाने का टिकट बन गया है।
अब क्या हुआ कि जब इस नामदान को जब आए, जो विभीषण के रात तिलक कर दे, तो विभीषण भगवान से पूछे, भगवान अब हमार भाई जिंदा है? कहें कि अब आपका भाई ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कहें आप जीत ले हो? कहें अब जीते के बरे तो हम आए न, उसका कर्म उसको हरा रहा है, उसका कर्म उसको हरा रहा है। हे भाइयों बहनों, अगर हमारी आपकी आत्मा की आंख बंद है तो हमारा आपके कर्म बंद करे। जौने दिन ये कर्म हमारे आपके निर्मल हो जाए, आत्मा की आंख अपने आप खुल जाएगी, वो बंद नहीं। बंद आंख को खोलने के लिए महात्मा केवल कर्मों को शुद्ध बनाते हैं। तो बोलो, नामदान के झाड़ू लावा जाए, मन सफियावा जाए कि ना सफियावा जाए? अगर नाम ले लोगे तो अपना मन साफ हो जाएगा सुमिरन से। तो अपने बेटा बेटी को एक बार समझाओगे, जिंदगी में आपके बच्चा बच्ची को दोबारा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। और अगर अपना मन गंदा रहेगा तो दिन रात समझाओ, लेकिन आपके बच्चों पर आपकी बात का असर होने वाला नहीं। तो अपना मन साफ करने के लिए नाम महात्माओं के द्वारा लेकर के इस मन को निर्मल बनाया जाता है। कबीर नाम के एक संत हुए, उन्होंने कहा मेरा मन निर्मल हुआ और जैसे गंगा नीर, तो मेरे पीछे हरि चले कहाँ कबीर कबीर। कहा जब आपका मन साफ हो जाएगा तो भगवान आपके अंदर हैं, वो आपको मिल जाएंगे और कहेंगे कि कहो आपकी क्या इच्छा है। लेकिन अगर मन गंदा रहेगा तो आप जिंदगी भर ऐसे भटकते रहो, आपको अपने अंदर में अपने प्रभु का, अपने भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। रत्नाकर नाम के डाकू रहे, चोर लुटेरा, तो रोज लूट लूट के आवे, रोज लूट लूट के आवे, अपनी औरत अपने बच्चन का खूब खवावे, बढ़िया बढ़िया माल कटावे, दुनिया के बच्चा खाए कर झूर रोटी तरसे, रत्नाकर के घर में बढ़िया पूड़ी तली जाए। तो एक दिन कहा भा कि 7 साधु आवत रहे, रत्नाकर उनका रोकायल है, कहें ये सब जितना ले हो धई दियो। तो साधुए कहें कहा बाबा का लूटत हो? अरे कहें जब लूटते हैं तो बाबा गृहस्थ हमसे क्या मतलब है, हम सबका लूटी थे। तो कहें ऐसा करो बच्चा, हमका सबका ना लूटो, साधु बाबा का करी, हमरे लगे का है, धोती लंगोटी 2-4 ठो धरी है, हमारे एक आध कपड़ा बदले के एक पहिरे का, 2-4 पैसा वही धरा, वही से अपन काम चलत है। कहें चाहे जौन चलत हो, जितना है दे दियो, नहीं तो या हम ले हन गणा सा निपटाए दे। कहें मारियो दे तो कहें कि यार जब न दे हो सूद है तो मार देवे करो। अपने हिया यही होए वाला है। जाना तो का है, फेरी के खवाए रहा राजा, फेरी खवाए रहे कि नहीं खवाए रहे। और बहुत जने आलसी हो गए हैं, जौन दिन या फेरी के दिए वाला हार जाई तो का करियो। तमाम मनई लुटेरा पैदा हुई है, जेके घर में जे फेरी के खाता है, कबो खरीदे नहीं जा, चल जाता है महीना का महीना। वो का इंतजाम करेगा पड़ी तो गरीब हो जाए कि ना हो जाए। फिर जेके घर में भरा हो, ओके घर में लूट ली जाएगी। आगे लूटे लुटावे के काम के तैयारी हो रही। बोलो जय गुरुदेव। अब बाबा इनसे कहे कि मरता हो, कहे न जाने कितने का मार दिन, और कहा सुना न मनियो, जल्दी उतार के न दे हो तो अब हमारी औजार चलिन जाई। तो कहे कि हम तो सोची थे कि ना मारो। कहें काहे न मारी, या तो निकाल के दे दियो जौन ले हो, तो ना मारी। कहें कि अरे कहा है, कहें चाहे जौन हो, कहें अच्छा ही बताओ जौन ही पाप कमाता हो, एक तोरे घरों वाले हिम खाते कि अकेले न खात? अरे कहें बहुत बड़ा परिवार है, सब खात। तो कहें जौन ही पाप कमाता हो, पूछो कबो हिम क्यों हिस्सा बटाई? तो कहें एका तो कबो नहीं पूछा। कहीं तनी जाते पूछे होते जाए, लोगन का मार काट काट के सब पाप कमाए ले, तो हम मरियो तो सब तोरे ऊपर चढ़ी। तो कहें हमारे ऊपर चढ़ी, कहें तहीं पूछ आ जा, कहें पूछे जाई बाबा हिया तुम भाग जाओ। साधुवन से बहुत चलाक रहे के चाहिए, हम बहुत साधु लूटे, कहीं बहुत साधु लूटे हो, लेकिन आज असली साधु के चक्कर में पड़े हो। हमका लूट लियो, हमसे कौनो तकलीफ नहीं ना, लेकिन यह है कि हम सही बात बताए के जा।
हे गांव वालों, चाहे गुस्साइन जाओ लेकिन बात जौन हमारे गुरु महाराज क्या है हम कहें के जाओ। तो ऐसे का हुआ रत्नाकर का कहें गो महात्मा कहें ऐसा है सही बात हम बताओ। कहें का सही बात है? कहें कि हम तुमका बताओ कि ये पाप के कर्म तो इनको भोगे पड़ी और तोरे घर वाला क्यों ये मन भोगी। जितना कर्म कर रहे हो सब तोरे ऊपर चढ़ रहा है, सारा पाप तुमका भोगे के पड़ी, कुकुर बिलार सुअर बने के पड़ी। कहें अच्छा हमारे घर वाले क्यों न भोगे? कहें पूछ आओ जाए। कहें कि पूछे जाए तुम भाग जाओ। कहें हमका यही पेड़वा में बांध दियो, तुमका इतना विश्वास तो हमारे हाथ गोड़े यही में बांध दियो सबके। तो कहें हाँ ये बात तो अच्छी बताओ। कपड़ा लत्ता से वही में पेड़े में सब सातों साधुवन का बांध दे। बांध के गए तो अपने अम्मा से पूछे, कहें अम्मा बढ़िया बढ़िया माल कटाई थे तुमका दुनिया के में नहीं और फटाव कपड़ा पहन नहीं पावत, तुमका रोज बढ़िया नवा कपड़ा पहराई थे और खूब बढ़िया खवाई थे। अच्छा ये बताओ जौन हम पाप वाप करी थे वो हमारा कुछ है तुम ले हो बटवाई हो। कहीं बेटवा काहे पाप करत हो? अच्छा करो, तुमका पैदा किए न तुम्हार कर्तव्य बनत है कि हमका कमाओ खवाओ, अच्छा से अच्छा खवाओ, तुम्हार धर्म बनत है। काहे बरे लाओ तो पाप कह के हम भाई पाप वाप मत तो हिस्सा न बताओ। कहीं न अम्मा तनको न ले हो। कहीं ना बेटवा हो तुम्हार धर्म है कि हमका खवाओ, का कोनो है ऐसे खवावता हो? तुम अपन कर्तव्य पालन करता हो, तुम्हार तो धर्म है कि हमका खवाओ बुढ़ाई दे। कहीं जौन बढ़िया बढ़िया खवाए तो कहीं चाहे जौन खवाओ रूखे सूख खवाओ भैया मुला हम पाप न ले गए। अपनी औरत के लगे कहीं दुनिया के औरतन का एक साड़ी दो साड़ी यहाँ तोरे बरे पूरा ये भरा है कमरा, चाहे जौन बदल बदल पहिरो, चाहे जौन प्रकार के फल खाओ, चाहे जौन प्रकार के मेवा खाओ, सब धरे आन और मार खुशी खुशी घर में बैठ आओ। ये बताओ कि जब हमका पाप भगवान के यहाँ लिखा जाए लागे कुछ तुम बटवाई हो? कहीं हमारा आदमी हो हमरे घर से लाए हो आगे के फेरा मारे हुए 7 फेरा तो कसम खाए हो कि जौन खा बढ़िया बढ़िया खवाओ, बढ़िया बढ़िया पहनाओ, अच्छे गुण अच्छे आचरण से राखब, सुख सुविधा दे। जब हुआ कसम खाए कि हमारे महतारी बाप से लाए हो तो खवाओ, काहे के बरे ही तुम्हार कर्तव्य है खवाओ, का जरूरत है? हम पाप वाप तो भाई न ले। और तो पाप लिए के तैयार नहीं, बच्चों तैयार नहीं, क्यों बूढ़ बुजुर्ग से लई के लड़का तक कहीं भाई अच्छा काम कह के लाओ। हम सब नहीं कहे कि पाप करो या पाप वाप मत तो हम हिस्सा। अब इनके मुंह लटक गा, हुआ से चले कौनी तरह आए तो बाबन के हाथ गोड़ खोले दिए। बाबा कहा दे बच्चा घर वाले कहा कहें बाबा बोलो ना, हाथ वाथ गोड़े खोलिन, कहीं जाओ, कहीं लुटियो ना, कहीं ना। देखो आंखें खुल गए कि नहीं खुल गए? सही बात महात्मा तरीके से समझाते। आंखें तब खुल गई जब वो सच्चाई भेद सामने आया कि हमारे पाप में दुनिया में हमारा कोई नहीं जो हिस्सा बताओ। अच्छा ये बताओ हम तुम से पाप भवा है कि नहीं भवा है? जैसे ना भवा हो ऐसे हाथ उठावे। अच्छा जो पाप धोवे वाले महात्मा आवे तो धोआवे का है कि नहीं धोआवे का? अब आए अब नहीं समझते हो का करी। अब अपने तरीका से तो बुलाए रहे। अब आप समझो बाबन के हाथ गोड़ खोल दे हैं। बाबा जब कहें कि चले जाओ कहीं जाओ तो ना, तुम कह रहे हो लूटा बो हम कुछ दिए का तैयार है और कुछ लिए का तैयार है। कहें बाबा अब तुम हमसे कहा ले हो हमारे कहा है? कहें जौन तोहरे घर वाले नहीं लेन वो का हम ले लेबे। कहें का मतलब? कहें कुछ दिए गए रहो घर वालन का कि हिस्सा बटाए लियो। कहें हाँ पाप वाले का। कहें जितना तुम पाप कमाए आओ वह सब तो हिस्सा नहीं लेन हम पूरा ले लेबे। तो महात्मा कहा थी आज तक तुम हमसे जुड़े से पहले जितना पाप करे आओ हम सब ले लेबे। बोलो दीन जाए कि ना दीन जाए? दुनिया में महात्मा के अलावा और कोई होता नहीं है जो अपना पाप ले ले। और क्या कहा कि हे बच्चा तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हार पाप लिए का तैयार नहीं ना है, लेकिन हम कुछ देबे तो लेबे। पहले हम दे। कहीं तुम का दे हो बाबा? अबे तो कहत रहे लूट लिए दियो तो कहो ना ही लूटे न देबे। दुनिया के तीन तकरार करो का दे हो तो कहे देखो संत महात्मा के पास भगवान के नाम के धन होते। कौन धन? प्रभु के नाम का धन होता है।
कहा जो धन हमने कमाया है हम अपना धन तुमको देंगे, और हम इतना नहीं देंगे कि जिससे तुम्हारा पूरा पाप कट जाए। हम आपका पाप आज सब काट देंगे, लेकिन पाप कट के हमारे खाता में जमा रही। महात्मा अपने खाता में जमा कर लेते हैं और अपने खाता में जमा कर लेते हैं और बाद में कहते हैं यह नाम भगवान का है, आप इस नाम को सुमिरन करोगे तो धीरे धीरे आपका जो जमा होगा धन, उसी से हमारे ऊपर जो लदा है पाप, ये परमात्मा के देश में वो कट जाए। ऐसे आप बिना अपन पाप मिटाए और ऐसे भगवान का नाम क्यों जप नहीं सकत कि जप ले हो। लइके माला बैठा थी, मुड़े के भल गिर जाती पहलो पहल, बोलो गिर पड़ते हैं कि नहीं गिर पड़ते। लेकिन जब सत्संग में सेवा में बराबर आते जाते हैं तो उसका ये होता है कि पाप जब गुरु ले लेते हैं तो आप सुमिरन करने लायक, ध्यान करने लायक, भजन करने लायक बनाते हैं। दुनिया में महात्मा ऐसे होते हैं जो जीव का पाप अपने ऊपर ले करके और भजन के करने लायक बनाते हैं। तो रत्नाकर को जब बना दिया भजन करने लायक तो रत्नाकर भजन करने लगे का उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि हुआ जिन्होंने रामायण लिखा। का लिखा? भगवान के कथा लिखे, भगवान के ग्रंथ लिखे। रामायण पहले कहा रहे, चोर रहे, लुटेरा रहे, डकैत रहे। बोलो महात्मा के नाम सुधारा जीवों को कि नहीं सुधारा? और इतना सुधारा कि कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो आप गुरु महाराज